जय श्री राम। आज का विषय है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म पंडित जगन्नाथ मिश्र व शची देवी के गर्भ से 1482 में कलकत्ता से 50 मील दूर गंगा तट पर स्थित नदिया यानी नवद्वीप में हुआ। इनके एक बड़े भाई विश्वरूप थे। पूर्व में 8 बहनें जन्म लेकर मर चुकी थीं। बालक का नाम विश्वंभर रखा जो आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हुआ। अत्यंत गोरा होने के कारण गौरांग या गौरहरि नाम पड़ा। नाम में हरि नाम जुड़ने का भी बड़ा कारण था। बालक जब रोता तो किसी उपाय से चुप न होता। जब कोई हरि शब्द सुनाता तो वो चुप हो जाता। इनके घर में नीम का पेड़ था जो रोगनाशक होता है। मेरा देश भी निरोग रहे, सो माता इन्हें प्यार से निमाई भी कहने लगी। बचपन में कृष्ण भक्ति प्रकट होने लगी। बच्चों के साथ खेल में जब गौरांग श्री कृष्ण बने थे तब काला नाग सामने आकर खड़ा हो गया। सभी बच्चे डर कर भाग गए। इनकी माँ को भी बता दिया, पर निमाई ने नाग के सिर पर पैर रख दिया। नाग भी वैसे ही खड़ा रहा। यह दृश्य घर से आई माँ ने भी देखा। विद्वान वासुदेव सार्वभौम के चरणों में बैठकर न्यायशास्त्र का अध्ययन किया। गौरहरि के सहपाठी रघुनाथ ने न्यायशास्त्र एक पुस्तक दधीति इस भाव से लिखी कि दुनिया उसे न्यायशास्त्र का विद्वान मानने लगे। 16 वर्ष के गौरांग ने भी एक पुस्तक लिखी न्यायशास्त्र के ऊपर। एक समय निमाई और रघुनाथ नाव में बैठकर जा रहे थे। चैतन्य के हाथ से वो पुस्तक ली, पढ़ने लगे। पढ़ते ही रोने लगे। पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक तो गौरांग, तुम्हारी पुस्तक के सामने कुछ भी नहीं है। मेरा सपना चकनाचूर हो गया और फिर रोने लगे। तब प्रसिद्धि परागमुख स्वभाव वाले चैतन्य महाप्रभु ने पुस्तक उनके हाथ से लेकर नदी में फेंककर मित्र को इष्ट से उबार लिया। शिक्षा की दृष्टि से गौरहरि ने एक पाठशाला प्रारंभ की। वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी से इनका विवाह हुआ, जिसकी सांप काटने से मृत्यु हो गई। फलतः दूसरा विवाह किया। पत्नी का नाम विष्णुप्रिया था। माँ के आदेश से पिता का श्राद्ध करने गौरहरि गए। वहां पर ईश्वरपुरी नाम के सन्यासी जो माधवाचार्य संप्रदाय के थे, उनसे भेंट हुई। उनका लिखा कृष्ण लीलामृत ग्रंथ पढ़कर मूर्छित हो गए। जीवन की दिशा ही बदल गई। अब वह हरि कीर्तन करने लगे, जिसमें विद्यालय भी बंद हो गया। ईश्वरपुरी ने गौरांग को दशाक्षरी मंत्र दिया। 24 वर्ष की आयु में निमाई ने कारवां गंगा तट पर रहने वाले केशवानंद भारती से सन्यास की दीक्षा ली। सन्यास का नाम इनका श्री कृष्ण चैतन्य कहलाया। नवद्वीप में कीर्तन के समय नित्यानंद यानी निताई से इनकी भेंट हुई। रास्ते में चलते तो भी हरि बोल यही चिल्लाते। चैतन्य महाप्रभु अपनी मंडली के साथ कीर्तन करते जा रहे थे। रास्ते में एक धोबी कपड़े धो रहा था। उसे हरि कीर्तन करवाने लगे। पत्नी ने आकर देखा कि कोई भूत लग गया है। 2-3 लोग जो समझाने गए थे, जैसे ही पकड़ा तो वह भी हरि बोल कहकर उसी के साथ नाचने लगे। चैतन्य महाप्रभु इस दृश्य का आनंद लेकर आगे चले गए। मघाई और जगाई दोनों भाई थे तो ब्राह्मण, पर बड़े दुष्ट और अपराधी थे। एक समय चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते उन दोनों के निवास पर पहुंचे। निताई आगे थे। निताई ने मघाई को समझाया, तब क्रोधित हो उसने पत्थर मारा। निताई के मस्तक में घाव हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने दौड़कर कपड़ा बांधकर रक्त को रोका।
जब मगाई ने दूसरा पत्थर मारने को उठाया तो जगाई ने रोक दिया। यह देख चैतन्य महाप्रभु ने जगाई को गले से लगाया तो स्पर्श से ही उसमें भक्ति का उन्माद जाग गया। नीचे गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। चैतन्य महाप्रभु के कहने से मिताई ने उसे क्षमा कर दिया। दोनों भाई भक्त बन गए। दोनों भाइयों ने नदी का घाट बनाया। उसे आज भी नवद्वीप में मई घाट कहते हैं। गौरांग 24 वर्ष संन्यास में रहे। प्रतिदिन भगवान के गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर दर्शन करते थे। सन 1493 में रूप गोस्वामी से सुन रहे कथा को बीच में ही छोड़कर पुजारी के मना करने पर भी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गए। दरवाज़ा बंद किया। पुजारी मूर्छित हो गया। भक्तों ने दरवाज़ा खोला। उससे पहले ही वह प्रतिमा में समा गए। भारत माता की जय।